Hello children. Today's video we discuss the solution of a linear equation based on one variable. As we get the question, the perimeter of a rectangle is 240 m. If its length is decreased by 10% and its breadth is increased by 20%, we get the same perimeter. Find the dimensions of the rectangle. It means the perimeter of a rectangle means आयत का परिमाप आयत का परिमाप दिया हुआ है इसमें 240 मीटर 240 मीटर। यदि इसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज मीन्स कम कर दी जाती है, घटाई जाती है 10%, एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज, और ब्रेथ जो है वो इंक्रीज की जाती है, बढ़ाई जाती है 20%, देन वी गेट द सेम पेरीमीटर। तब हम जो है सेम पेरीमीटर पाते हैं, मतलब पेरीमीटर में कोई चेंजेस नहीं होता, पेरीमीटर सेम रहता है आपका। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल मीन्स की डायमेंशन, इसकी डायमेंशन मीन्स इसकी जो लंबाई है चौड़ाई है उसकी नाप ज्ञात कीजिए, मतलब उसके फैलाव ज्ञात कीजिए। डायमेंशन मीन्स फैलाव, उसकी जो भुजाओं के फैलाव है, जो आर्म्स की जो स्कैटरिंग है वो ज्ञात कीजिए, कितने मीटर है लंबाई और चौड़ाई उसकी। तो नाउ वी फाइंड द सॉल्यूशन। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल मीन्स मतलब आयत का परिमाप, ये बराबर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई मल्टीप्लाइड बाई 2 है, लेंथ प्लस ब्रेथ इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई 2। द पेरीमीटर इज द रेक्टेंगल इक्वल टू 240 मीटर। इट इज गिवन, ये जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर इन द एबव फार्मूला। अब जो है इसकी वैल्यू जो है इस फार्मूले में, ऊपर वाले फार्मूले में रखने पर, तो रखने पर हमको क्या प्राप्त होता है, देखिए, वी गेट 240 इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये एल क्या है, एल इज डिनोटेड टू लेंथ of the rectangle and b is denoted to the breadth of the rectangle. So we reverse the terms, we get 2 bracketed l plus b multiplied by 2 equal to 240. So l plus b value equal to 240 upon 2। इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये 120 आ गया आपका। तो ये L प्लस बी की वैल्यू हमारी आ गई 120 मीटर। इसमें क्या है, हमारे L मतलब लेंथ भी शामिल है और ब्रेड्थ भी शामिल है इस 120 में। तो इसमें ये लंबाई और चौड़ाई का जोड़ है, ये मतलब योग है, उसका सम है, L प्लस बी का सम आ रहा है। तो सपोज, अच्छा, अब इसमें क्या है, हम इसको एक कोई किसी भी चीज़ को, किसी भी लेंथ को या ब्रेड्थ को हम एज ए वेरिएबल मान लेते हैं और एक चीज़ को लाइनियर इक्वेशन के रूप में इसको फिर हल करते हैं। तो चाहे हम L को प्राप्त करें चाहे B को प्राप्त करें, तो उससे फिर हम दूसरी टर्म्स निकाल लेते हैं। तो सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल L इक्वल टू x मीटर। हमने लेंथ को x मान लिया, एक वेरिएबल के रूप में x मीटर मान लिया। सो द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इस, अब जब L को x मान लिया तो ब्रेड्थ कितनी हो गई आपकी, देखिए, द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल B इक्वल टू, अब चूंकि L प्लस B का टोटल है 120, तो टोटल में से हमने एक को निकाल दिया तो एक चीज बची है, मतलब लंबाई और चौड़ाई का टोटल है 120 और लंबाई को हमने निकाल दिया तो 120 में से x को निकाल दिया तो हमारी जो है ब्रेड्थ बची, अब चौड़ाई बच रही है। ये b बराबर इसके हो गया 120 माइनस x के बराबर हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अनुसार वी फाइंड द 10% ऑफ द x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। जैसे कंडीशन दे रखा है 10% इसमें डिक्रीजन हो रहा है, मतलब इसका माइनस हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट द 10% ऑफ लेंथ, 10% ऑफ x। तो अब x का हम 10% यहाँ फाइंड करेंगे, ठीक है। x का 10% फाइंड करने के लिए x मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 100, तो इसी तरीके से ये परसेंटेज निकाली जाती है। अब इसमें इसको सिंप्लीफाई किया तो x अपॉन 10 आ गया है। इट इज द डिक्रीज, इट इज डिक्रीज, ये जो है इसमें से माइनस कर दिया, डिक्रीज कर जाती है। ये जो वैल्यू आई x की 10% वो हमारी आ गई x अपॉन 10। अब इसको लेंथ में से माइनस करेंगे हम, मतलब x में से ही माइनस करेंगे, तो सो वी गेट x माइनस
ये x जो है एक्चुअल वैल्यू है, इसकी लेंथ है एक्चुअल, उसमें से 10% हमारी जो निकल के आई वो x/10 है, इसको माइनस कर दिया तो ये हमारा ये आ रहा है 10x माइनस x/10, ये सिंप्लीफाई करने पर आ रहा है और ये इक्वल टू है आपके 9x/10। ये 10x में से 1x माइनस हुआ तो 9x बचा आपका। सिमिलरली इसी प्रकार से ये तो आपकी लेंथ आ गई। अब सिमिलरली वी गेट 20% ऑफ ब्रेड्थ। अब ब्रेड्थ का 20% निकालेंगे, जो कि ब्रेड्थ हमारे यहाँ पे है b, ये जो 120 माइनस x, इसका 20% निकालना है हम। तो इसका 20% जैसे हमने लेंथ का 10% निकाला था, सेम उसी प्रकार से ब्रेड्थ का भी 20% निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए वी गेट 20% ऑफ 120 माइनस x। सो 120 माइनस x इंटू 20/100। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आपका आ गया 120 माइनस x/5 यह है। तो ये आया 20% ब्रेड्थ का आया, ये 20% इसका आया, 120 माइनस x का 20% आया। तो ये इसकी वैल्यू हो गई 120 माइनस x/5। अब इसको देखो आगे हल करते हैं तो देखते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब ये प्रश्नानुसार या शर्तानुसार हो गया। तो न्यू एल इक्वल टू, अभी आपकी नई जो एल है, नई जो न्यू जो कंडीशन के अनुसार जो आपकी लेंथ बन रही है वो है, इसमें जो 10% हमने जोड़ा हुआ है, 10% डिक्रीज किया हुआ है, सॉरी 10% इसमें से निकाला हुआ है तो 9x/10 आ रहा है। और b में 20% हमने ऐड किया हुआ है तो ये b हमारा आ रहा है 120 माइनस x। ये पहले एक्चुअल ब्रेड्थ है, इसमें 20% ऐड किया हमने तो 120 माइनस जो यहाँ वैल्यू आई थी 120 माइनस x/5 वो यहाँ पे हमने इसमें ऐड कर दी। तो अब ये नई आपकी लेंथ एंड ब्रेड्थ हो गई। तो अब इसी को फिर से इसी फार्मूले में फिर रखेंगे, ये पेरीमीटर वाले फार्मूले में। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का जो फार्मूला है वो यही है। ये देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल एंड वी इन द एबव फार्मूला, एबव वाला ऊपर वाले फार्मूले पे फिर से रखने पर 240 इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में ले लेंगे इसको 9x/10 प्लस ये आपकी एल हो गई और ये ब्रेड्थ हो गई। ब्रेड्थ में एडिशन हुआ है 20% का, 120 माइनस एक्स प्लस 120 माइनस x/5। तो ये तो एक्चुअल वैल्यू है बी की और इसमें 20% ये जो बन के आ रही थी उसको ऐड किया गया है। तो इस तरह से फिर आगे सिंप्लीफाई करते जाते तो 240 इक्वल टू 2 इंटू 9x/10 प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये जो है फ्रैक्शन की तरह इसको हल करते हैं। जैसे कि कोई भी फ्रैक्शन है, जैसे ये हमारी है, इसी फ्रैक्शन में एडिशन या माइनस होता है। तो जैसे ये 2 + 3/5 को जैसे हल करते हैं तो 5 2 = 10 और प्लस 3 13/5 है। तो सेम इसी टाइप से यहाँ भी हल किए हैं। इस 5 को 120 माइनस x से मल्टीप्लाई किया गया इस 5 से, तो इसमें ये पूरे टर्म्स को मल्टीप्लाई होगा। ये देखिए इसको मल्टीप्लाई होगा इस तरह से, ये इतने को मल्टीप्लाई करें 5 120 और 5 को x से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए आगे, तो 5 से करेंगे तो 120 का 120 इंटू 5 600 और 5 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस एक्स तो 5x हो गया। और ये टर्म्स सेम ऐसे ही रहेंगी 120 माइनस x/5। तो ये आपकी दो फ्रैक्शंस यहाँ पे बन गई। देखिए ये दो फ्रैक्शन बन गई कौन सी, 9x/10 प्लस ये पूरी टर्म्स जो है ये एक फ्रैक्शन अलग हो गई। तो अब इसमें जो इसके डिनोमिनेटर है 10 और 5 है। अब इसका क्या एलसीएम लिया हमने है फ्रैक्शन हल करने में, जैसे कि एलसीएम लेते हैं उस तरह से एलसीएम लिया तो इसका 10 ही एलसीएम आएगा। अब बारी बारी से हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इसके एलसीएम में डिवीजन करेंगे। तो डिवीजन करेंगे तो इसमें क्या है 10 से 10 में डिवीजन किया तो 1 टाइम जाएगा, इसमें क्वोशिएंट 1 आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये आपका इसका न्यूमरेटर या अंश। तो 9x 1 जा 9x और प्लस इसका जो डिनोमिनेटर है आपका 5 है, 5 से एलसीएम में डिवीजन करेंगे तो 2 टाइम जाएगा इसका, 2 टाइम 5 2 = 10। तो 2 से इसको इस पूरी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से करें तो हम ये देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको। तो अगली लाइन में इसको दिखाया गया
600 टू द 1200, 5x टू द 10x प्लस 120 इंटू 2 240, और ये आपका हो गया 2 इंटू माइनस एक्स 2x माइनस 2x अपॉन 10। अब देखिए इसमें फिर आगे भी अभी मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए फार्मूले में 2 पहले से रखा हुआ है, बाहर मल्टीप्लाई किया गया है, तो अब इसको फिर पूरी टर्म्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 240 इक्वल टू 2 9x प्लस, अब ये देखिए 1200 माइनस 10x प्लस 240 माइनस 2x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ रहा है आपका 9x टू द 18x, 1200 टू द 2400, 10 माइनस 10x इंटू 2 20x, 240 इंटू 2 480, 2x इंटू 2 4x अपॉन 10। अब इसको देखिए सेम टर्म्स इसमें एक तरफ ले आए, एक्स एक्स की सेम टर्म्स है, ये है x है ये वाली x, और ये 18x माइनस 20x माइनस 4x को एक जगह इकट्ठा कर लिए और डिजिट को एक तरफ इकट्ठा कर लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया 18x माइनस 20x माइनस 4x। अब ये वाली टर्म जो है आपकी 20x और 4x ये माइनस किए, इसको इकट्ठा कर लिए तो ये माइनस की 24 हो गई। अब ये 24 में से 18x माइनस हो रहा है तो माइनस का 6x आपका बच रहा है, और ये आपका ये 2880 है, जो कि यहाँ पर इसको जोड़ के बनाया गया था 2400 एंड 480 का एडिशन होकर ये आया है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, अब इसकी ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं हम, पक्षांतरण। पक्षांतरण में क्या होता है, देखिए कोई भी टर्म्स निकालने के लिए डिजिट को एक तरफ ले आते हैं और सेम टर्म्स इसकी दूसरी कोई टर्म्स नहीं है तो ये सेम रहेगा, तो ये अब इसको माइनस की दूसरी तरफ ले आए, नहीं इधर ही रहने दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। अगर माइनस मैंने इसको ले आएंगे तो इधर माइनस आ जाएगा, तो माइनस की टर्म दोनों टर्म माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका। तो ये 6x आया, इधर ले आए और इसको इधर ले गए, बराबर के कोई भी इधर या उधर कोई भी टर्म्स जाती है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं, वही हुआ यहाँ पे। तो ये आपका 2400 माइनस में हो गया, तो यहाँ आपको बचा ये 480। तो अब 480 जो बचा तो 6x में से इसका सिंप्लीफाई किया तो x इक्वल टू आ गया 480 अपॉन 6, इसको सिंप्लीफाई किया तो 80 आया, 80 मीटर आया। ये x क्या है, ये l है आपका l, जो कि आपकी लेंथ है रेक्टेंगल की, ये वाली ये l निकल के आ रही है। अब इस l की वैल्यू हमने रख दिया इसमें, जो एक्चुअल डेप्थ हमने निकाली थी 120 माइनस x मीटर, तो 120 में 120 माइनस x में इस x की वैल्यू रख दिए तो ये आपका आ गया 40 मीटर। तो 40, इस तरह से आपका ये रेक्टेंगल का L और B हमको प्राप्त हो गया। और इस तरह से लाइनियर इक्वेशंस में वेरिएबल्स को मान के जब चलते हैं तो आसानी से इसकी वैल्यू निकल आती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए जिससे कि नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।